आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 4.2 का सीखने वाले पूरा। इसमें जो है वह पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से कैसे हम इस समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे, इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें जो है टोटल 5 सवाल दिया गया है, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, और इसको जो है वह सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में अगर 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, और जो 10 आया है उसको कुछ इस तरह से तोड़ना है दो भागों में जो कि हमें माइनस का 3 दे। यानी जोड़ने या घटाने के बाद 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और गुना करने के बाद -10 आना चाहिए। तो इसको जो है फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे 10 आएगा। तो 10 को अगर हम इसको तोड़ें तो कितना बार में, यानी 2 पचे 10। अभी 2 और 5 को हमें लिखना है, तो ये 2 और ये 5 आया है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जबकि हमें कितना चाहिए, -3 चाहिए। तो अगर यहाँ पर इसको माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, देखिए -3 आ जा रहा है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो है वह 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, और बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए माइनस में, तो 3 दे रहा है। तो ये जोड़ और घटा, यानी घटा करके -3 आ रहा है। अब गुना करने के बाद क्या -10 आ रहा है, तो अगर 2 और गुने -5 करेंगे तो -10 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, यही स्टेप को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो यहाँ लिखना है प्लस का 2 और x लगाए तो x लगा दीजिए। ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ देखें 2x में से अगर 5x चला गया तो माइनस का 3x आ जा रहा है। तो इस तरह से जो है वह हमें 2 ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने की या घटाने के बाद ये बीच वाला टर्म आ जाए और गुना करने के बाद भी ये आ जाए। अगर जो कंडीशन ये फॉलो करेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये जो है ये 4 भाग है, तो इसमें दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर कॉमन लें तो इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास अगर देखें तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को इन दोनों से कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा 2, यानी x स्क्वायर है, मतलब x कितना है 2 ठो, तो उनमें से 1 ले लिए तो कितना बचा, 1x बचा हुआ है, यहाँ पे 1x बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे x ले चुके हैं पहले, तो कितना बचा हुआ है 2। इसी तरह से अब ये दोनों के साथ देखेंगे, जो दोनों के पास है वही लेंगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस लिख देंगे, और ये जो है वह 5 यहाँ है, इसका मतलब 5 यहाँ भी होगा, तो 5 कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा x, और बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा 2 बार, और बराबर का 0। यानी सही है या गलत ये पता करने के लिए जो यहाँ पर है, यानी दोनों जगह जो है ब्रैकेट के अंदर सेम होनी चाहिए। अगर दोनों जगह एक नहीं है, दोनों जगह सेम नहीं है, तो समझ जाना है कि ये गलत है। इस तरह से अब अंदर अंदर क्या बचा, देखिए x + 2, यहाँ पे क्या है x + 2 दोनों है, तो इसको 1 मान लिए, और बाहर बाहर क्या बचा x - 5 और बराबर का 0। अब दोनों को अलग करके लिख लेंगे, x + 2 बराबर का 0, और यहाँ है x - 5 बराबर का 0। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x बराबर, ये अगर कहीं बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो x बराबर, ये -5 है, और इसको बराबर के अगर उधर लेके जाएंगे तो ये जगह +5। तो फाइनल क्या क्या आंसर आएगा, -2 और 5, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है वो सबसे पहले ये देखना है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करना है, और जोड़ने या घटाने के बाद किसी भी तरह से जो ये आया है 2 और 5 या जो भी और आएगा उसको हम लोग जोड़ के या घटा करके बीच वाला टर्म लाना है, और गुना करने के बाद ये जो इतना गुना करने के बाद आएगा वो आना चाहिए। तो इस तरीके से बना लेना। यहाँ पे एक और ध्यान दें, अगर जो चिन्ह यहाँ रहेगा, अगर माइनस में है तो बड़ी संख्या को माइनस में ही रखना है, अगर यहाँ प्लस में रहता तो बड़ी संख्या प्लस में रखते। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके हम लोग समझेंगे। इसे मिटा लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरा सवाल। तो इसका दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0। इसको भी वही करेंगे,
क्या बताएं कि फर्स्ट इंटू लास्ट पहले गुना करेंगे। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 तो 1 में से 10 को गुना किए थे तो 10 ही आया था। यहाँ पे कितना लिखा है 2, 2 को अगर 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, मतलब 1 हमें लाना है। तो ये अगर 12 है, 12 को किससे तोड़ेंगे 2 से, तो 2 छक 12, और फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 तिया 6। अब हमें क्या मिला 2 गुने 3 मिल रहा है। तो इसको हमें 2 ऐसे लेना है या जोड़ने या घटाने के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अगर चेक करेंगे तो 2 को अगर अकेला रख दें और ये दोनों को गुना करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 2 और 6 में किसी भी तरह से जोड़ने घटाने पर तो 1 नहीं आएगा। तो अब हम लोग इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4 और 3 को अगर हम अकेला रख देते हैं तो यहाँ पे 4 में से 3 अगर घटा दें यानी माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 हमें मिल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको लिखेंगे। सबसे मेन है तोड़ना, अगर ये तोड़ने आ गया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये 2x स्क्वायर और ये 4 है प्लस का, तो प्लस का 4x और माइनस का 3 है तो माइनस का 3x। देखिए यहाँ बड़ी संख्या अगर प्लस में है तो किस में रखें प्लस में, और माइनस का ये 6। अच्छा गुना करने के बाद भी तो आना चाहिए 12। तो यहाँ देखिए 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 12, यानी गुना करने के बाद भी आ रहा है 12। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है वो लेना है और इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे जो है वह इन दोनों के पास देखें तो क्या है x है और 2 भी है, यानी 2 यहाँ है, 2 अगर 4 यहाँ है 2 यहाँ भी होगा, तो 2x कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि 2x स्क्वायर था, x 2 था तो 1 ले चुके थे, 1 बचा, प्लस 2 का टेबल में 4 कितना बार में 2 बार में, x तो पहले ले चुके हैं, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या है दोनों के पास, तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 यहाँ भी है इसका मतलब यहाँ भी 3 होगा। x नहीं लेंगे क्योंकि x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 हमें दोनों देगा, तो 3 ले लिए कॉमन। तो यहाँ क्या बचा x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर अंदर अंदर दोनों जगह देखिए सेम है, इसका मतलब सही है, तो x + 2 1 हो जाएगा और बाहर बाहर क्या बचा x - 3। अब इसको जो है अलग करके लिखेंगे तो x + 2 = 0, यहाँ पे बराबर 0 लगाते आइए, और यहाँ भी क्या आएगा 2 - 3 = 0। अब इसको जो है x बराबर अगर इधर प्लस में है इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ देखें 2x बराबर ये यहाँ माइनस का है, अगर इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस का। एक टर्म और आगे x बराबर ये 3 है बटे ये गुना में, यहाँ के क्या आ जाएगा भागा में। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आया -2 और 3/2, यही जो है इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लें। अब चलिए आगे हम लोग सीखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ भी वही करना है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करना है। तो अगर √2 में गुना करेंगे 5√2 से, तो देखिए 5 गुने √2 और √2 को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये दोनों को कितना आ जाएगा 10, यानी √2 गुने √2 कितना आता है 2 आता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो 1 हो जाते हैं। जैसे इसको और करें तो दोनों को अंदर डाल दिए, 2 मिला करके 1 जो है वह बाहर हो जाता है। तो √2 गुने √2 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये 5 अकेला यहाँ था, और √2 गुने √2 करने से कितना आएगा 2, तो 5 दूनी कितना आ गया 10। अब इस 10 को तोड़ेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए 7 प्लस का, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 10। तो इसको तोड़ लेते हैं, 2 × 5 = 10। तो यहाँ सिंपल है, आप देख पा रहे हैं कि 2 और अगर 5 को हम जोड़ दें, देखिए 2 और जो 5 मिला जोड़ दें तो कितना आ जाता है 7 आ जाता है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ लिखेंगे √2x² और ये कितना है 2 है, तो प्लस का 2x प्लस 5x प्लस ये 5 √2 = 0। अब यहाँ पर जो है इन दोनों के साथ कॉमन देखना है कि क्या है, यहाँ पर ये दोनों में और फिर ये दोनों में जो जो कॉमन है उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें x जो है वह दोनों के पास है, तो x हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे x, और ये 2 जो है यहाँ पे है नहीं इसके पास, तो इस 2 को कुछ इस तरह से लिखेंगे ताकि हमें ये भी कॉमन मिल जाए।
इसको यहाँ रहने दो, इसको उल्टा कर देते हैं, इस तरह का याद रहेगा। सब तो किए थे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो कितना आएगा, √2 में अगर 5 √2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, गुने √2 गुने √2 करेंगे तो 2 आता है बराबर, तो ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 10, क्योंकि यहाँ देखिए √2 गुने √2 बराबर यानी 2 रूट के अंदर है तो इसको एक 2 आ जाएगा। इसको अगर और आप देखें तो ये दोनों को अगर अंदर कर दें तो 2 मिला करके 1 बाहर हो जाता है, तो यानी √2 और √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, रूट हट जाता है यानी 2 आ जाता है। तो ये हमें कितना मिला 10। अब यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुना करने पर ये जो 10 है 10 आना चाहिए। तो इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे, इस 10 को तोड़ते हैं, देखिए कितना से, तो 2 पचे 10, तो यहाँ पे 2 गुने 5 है यानी 2 पचे 10, इसको लेकर के आराम से आ सकता है। यानी देखिए अगर 5 है और 2 है, इन दोनों को जोड़ने में कितना आता है 7, तो इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे, 7 में चाहिए और आ जाता है, और गुना करने के बाद भी 10 आ जाता है, 5 दूनी 10, तो यही हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे √2x² और ये आपका है प्लस का 5x प्लस 2x प्लस ये आएगा 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ पे जो है इन दोनों के पास कॉमन क्या है, यहाँ देखेंगे इसमें और फिर इसमें, जो दोनों के पास है वही हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों के पास क्या है, तो हमें x दे सकता है, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √2 और 2x में से 1x लिए थे तो कितना बचा, 1x बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 5x ले चुके हैं। अब इसी तरह से इन दोनों में देखें तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 यहाँ है लेकिन यहाँ तो √2 है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x है नहीं। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर इस 2 को क्या हम ऐसे √2 गुने √2 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुने √2 2 ही तो आता है, तो इस 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास √2 और √2 है, तो अगर यहाँ भी है इसका मतलब √2 आ गया, तो यहाँ भी है √2, तो इन दोनों के पास √2 है तो √2 को ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा, देखिए √2 और √2 2 था, उनमें से एक ले लिए हैं तो कितना √2 बचा, एक ये बचा रह जाएगा, तो यहाँ पर बचा है √2 और x का x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5, क्योंकि √2 ही लिए हैं, बराबर 0। देखें यहाँ दोनों जगह सेम है, आनी सही चल रहे हैं। अब अंदर क्या है, तो √2x प्लस 5 दोनों जगह, और फिर यहाँ पे क्या है x प्लस √2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा √2x प्लस 5 बराबर का 0 और x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे √2x और ये बराबर है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ x बराबर, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। अब x बराबर माइनस का 5 बट्टे √2 गुना में है तो यहाँ आएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, माइनस का √2 है। तो फाइनल जो आंसर है वो क्या क्या है, देखें, एक है माइनस का 5 √2 और एक है माइनस का √2, ये जो है इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जो है हम लोग करेंगे चौथा सवाल यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो है ये बट्टे में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और यहाँ भी क्या है 1 है, तो इन सब का अगर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 1 है और 1 से अगर भागा लाएँ 8 में तो 8 आएगा। इसके बाद यही 8 जो है वह 2 में जाकर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16x² और ये फिर माइनस, फिर 1 से भागा देंगे 8 में तो 8
और फिर 8 ये गुना होगा x में जाके, तो 8x प्लस ये 8 से 8 कट जाएगा यानी एक बार में, और 1 का गुना होगा 1 में तो कितना आएगा 1 बराबर का 0। अब यहाँ पे जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे केचिया गुना। तो अगर इसमें से 1 में गुना करेंगे तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 अब बराबर देंगे, 8 में अगर 0 का गुना करेंगे तो 0। अब ये हमारा आ गया इस तरीके में जो आपका पहले द्विघात समीकरण में था उसमें से। अब इसको हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे कितना आएगा 16 में 1 में गुना करेंगे तो 16, और इस 16 को इस तरह से तोड़ करना है ताकि माइनस का 8 आना चाहिए और फिर गुना करने के बाद 16 आना चाहिए। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, फिर जाएगा ये 4 और फिर ये 2। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आया देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे अगर हमें 8 लाना है तो सिंपल है 2 दूनी 4 और ये भी 2 में कर ले लें तो 2 दूनी 4। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो 8 आता है लेकिन ये प्लस का आता है, हमें चाहिए किसका माइनस का चाहिए। तो अगर माइनस का चाहिए तो अब इसको हम लोग दोनों को माइनस में रख के देखते हैं, यानी -4 और -4 कितना आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 8 और ये क्या आता है माइनस। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16x² और ये माइनस का 4x फिर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों के पास क्या है, यहाँ पे इन दोनों में देखना है हमें, इसके पास और इसके पास। तो यहाँ पर दोनों के पास अगर हम देखें तो 4x है, तो यहाँ क्या बचा 4 का टेबल में कितना बार पड़ेगा 16 आएगा 4 बार, और ये x यहाँ बचा रहेगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब ये जो है माइनस इन दोनों के पास क्या है, तो 4 दे नहीं सकता है, x भी नहीं दे सकता है तो 1 देगा। जब कुछ भी नहीं दे सकता है तो क्या देगा 1 तो रहता ही उसके पास। तो यहाँ पर जो है 4x बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो बराबर 0। अब यहाँ पे शायद ना दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, अच्छा एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो 4x - 1 और यहाँ भी आएगा 4x - 1, दोनों जगह सेम आ गया क्योंकि एक दोनों को 1 मान लिए और 4x - 1 बाहर बचा था। अब इसको अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए 4x - 1 बराबर 0 लिखेंगे, सेम चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं, 4x - 1 बराबर 0। तो 4x माइनस का है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/1 गुना में इधर आके भागा में। सेम यहाँ भी होगा, माइनस का है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1/4, यानी इसका जो आंसर है 1/4 और 1/4 आया, यही आंसर। अब इसमें से एक सवाल बच जाता है 5वां, चलिए इसको मिटाते हैं उसके बाद 5वां सवाल करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो 100 को 1 में अगर गुना करेंगे 100 आ जाएगा, और इस 100 को तोड़ेंगे तो डायरेक्ट इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पे 10 दही 100 आ जाता है, तो इस 10 को जोड़ के या घटा के कितना लाना है माइनस का 20, और गुना करने के बाद यही आपका 100 आना चाहिए। तो अगर इसको जोड़ दें तो 20 आता है लेकिन किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो इसीलिए हमें किसका चाहिए माइनस का, -10 और -10 कर देंगे तो माइनस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसी चीज़ को लिखेंगे, और गुना करने के बाद भी 100 आ जा रहा है प्लस का, -10 गुने -10 करेंगे तो प्लस का 100 आ जाता है। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है यहाँ पर। तो ये देखें 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के पास क्या है कॉमन, ये दोनों के पास देखेंगे और इसके पास। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों के पास 10x दे सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा 10x, 10 दें 100 और माइनस 10x ले चुके हैं तो कितना बचा 1। तो इसमें जो है वह क्या है 1 ही दे सकता है, क्योंकि 10 लेंगे तो ये नहीं देगा, x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं देगा तो 1। अब यहाँ पर कितना बचेगा 10x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 बराबर 0। अब इन दोनों में जो है 10x - 1 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर भी सेम है 10x - 1 बराबर 0।
तो अब इसको हम लोग अलग करके लिख लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पर है 10x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको जो है 10x बराबर एक माइनस, अगर इधर जाएगा 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ भी 10x बराबर ये भी इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा सेम। तो x बराबर 1 बटे गुना में 10, तो इधर आके भागा में, और यहाँ भी x बराबर 1 बटे गुना में इधर आके भाग में, यानी इसका आएगा 1 बटे 10 और 1 बटे 10। यही जो है वह फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग जो है वह गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल निकालना सीख गए। अब इस पूरा इसमें 5 सवाल था, पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा सवाल।